गौतम, शाहिद आफरीदी आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं? मैं एक्चुअली शाहिद आफरीदी को बहुत कम जानता हूँ, लेकिन फिर भी उन्हें आपसे बहुत प्यार है। मेरे से तो पूरी आम आदमी पार्टी को भी प्यार है। आपके थ्रू हम इंडियंस ने, बिलियन इंडियंस ने जिया। इनके कारण जीते हैं, बॉलर जिताते हैं, बल्लेबाज नहीं। इरफान और गौतम, टाइमिंग अच्छी थी। हाँ, इंतजार किया, उन्हें पता है कि ज्यादा बाउंस है नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट का सम्राट और यहाँ पर आप लगातार इंडिया में सुनते हैं कि क्रिकेट का ज्ञान सबको है, हर कोई क्रिकेट पर बात करना जानता है, लेकिन हमने जी न्यूज पर स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं ताकि आपको सुनने को मिले ज्ञान तो, लेकिन किसका? एक्सपर्ट्स का। और सिर्फ एक्सपर्ट्स ही नहीं, हमारे साथ तो ऐसे खास मेहमान हैं जिन्होंने क्रिकेट खेला भी है, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता भी है और जिनके पास एक्सपर्टीज भी है और रिकॉर्ड्स भी हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहती हूँ गौतम गंभीर। इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले जब होते हैं तो गंभीर के एग्रेशन की बात होती है, और हमारे साथ इरफान पठान है क्योंकि T20 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे। गौती थैंक यू गौती आपको भी और थैंक यू इरफान आपको भी, क्योंकि आप दोनों दो ऐसी शख्सियत है, ऐसे प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड चैंपियन हैं। और अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा उसमें से क्रेडिट ले रही हूँ, आप अलाउ करेंगे मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि आप लोग वर्ल्ड कप विनिंग चैंपियन टीम थे और मैं अदिति त्यागी साउथ अफ्रीका से आप लोगों के बारे में रिपोर्ट कर रही थी। तो भाई अभी तक तो मैंने तालियां बजवाई है, क्रिकेटर के लिए थोड़ी तालियां मेरे लिए भी भाई। तो फिर तो आपको वापस ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए अगर इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है। That was if you remember 2011 वर्ल्ड कप, even I was there even for that. और विराट कोहली ने जब अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था, I was there and covering it in Malaysia also. You should be in Australia right now. You should not be anchoring No, from I here. would say thank you so much. मैं जा रहा हूँ, चलो हमारे साथ चलो, फैमिली जा रही है मेरी, हमारी फैमिली के साथ आप भी चल रही है, क्योंकि हमने गौतम को भी बोला है, ये भी अभी गौतम भी आएंगे, हम भी आएंगे और आप भी रहेंगे, तो फिर सोच लीजिए 2007 फिर रिपीट करते हैं। मैं इस बार आऊंगी, मैं वादा करती हूँ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू गाइस कि मुझे एक ऐसी क्रिकेट टीम कवर करने को मिली जो कि वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी। मुझे याद है कई क्रिकेट जर्नलिस्ट के करियर जो थे वो पूरे हो गए, लेकिन उन्हें ये गोल्डन मोमेंट्स थे वो मिले नहीं। मुझे बहुत यंग एज पे मिला, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, इंडेटेड टू यू गाइस। और अब जब ये मैं सेशन आपके साथ कंडक्ट कर रही हूँ, आई एम रियली इमोशनल अबाउट इट, रियली इमोशनल। Thank you so much. और मैं इसलिए भी इमोशनल हूँ क्योंकि यहाँ पर जो ऑडियंस है उसे शायद पता नहीं होगा, 15 साल हो गए हैं। तो इन लोगों की टीम जब ये लोग पहुँचे साउथ अफ्रीका में, मुझे याद है इनसे इतने हाई एक्सपेक्टेशंस थे कि जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्हें लगा हमें तो अपने सीनियर रिपोर्टर्स भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें लगा है तो फर्स्ट राउंड में आउट होने वाले हैं, और उन्हें नहीं पता था कि जो बच्चा रिपोर्टर्स भेज रहे हैं, जिसमें मैं भी एक थी, हम हिस्ट्री देखने जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, एंड इनके लिए जोरदार तालियां प्लीज। तो जब वर्ल्ड T20 2007 की जब बात होती है, गौती पहला थॉट क्या आता है ज़हन में? देखिए सच्ची बताऊं, मेरे दिमाग में और कोई थॉट नहीं आता, बिकॉज ऑनेस्टली, और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हम जीते थे, कि इंडिया नीड्स टू मूव ऑन फ्रॉम 1983, फ्रॉम 2007 एंड 2011, क्योंकि हम बहुत बात कर चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, क्योंकि जब तक आप अगला जीतते नहीं हो तब तक आप उन्हीं के बारे में बात करते रहते हो। इनफैक्ट मेरे लिए उसी दिन ख़त्म हो गया था 2007, जिस दिन हम वो फाइनल पाकिस्तान के खिलाफ जीते थे। और 2011 में भी मैंने यही बात बोली थी, और ऐसा नहीं है कि हम ट्राइंग टू से समथिंग जो मैं बिलीव नहीं करता। 2 अप्रैल 2011 को 2011 वर्ल्ड कप वॉज ओवर फॉर मी। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम सिर्फ पुरानी चीज़ें ही याद करते रहते हैं। नो डाउट कि, और मेरा एक और मानना ये रहता है कि हमने
कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करी नहीं है जो हमारे को करनी नहीं चाहिए थी. No, come on. No, genuinely, because हमारा Come काम है on, वर्ल्ड कप that जिताना. was No, I'll tell you why. sheer I'll give you the reason, and it's a very valid reason. कि जब आप अपने देश के लिए पिक होते हो, चाहे वो कोई भी टूर्नामेंट खेलने के लिए पिक हो, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने देश को जिताओ. ऐसा तो नहीं है कि अगर जब मैं 2007 या 2011 में पिक हुआ था तो मेरा काम था रन बनाना, तो मैंने किसी पे एहसान तो नहीं किया. इरफान का काम था विकेट लेना. तो हमारा जब हम 2007 में गए थे तो लोगों को नहीं लग रहा था कि हम जीत सकते हैं, लेकिन हमारे को अंदर से तो लग रहा था कि हम जीतने ही गए हैं. अगर हम जीतने के लिए नहीं जाते तो फिर हमारे को जाना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि जब आप देश के लिए खेल रहे हो तो आप ये नहीं सोचते कि क्या सीनियर और क्या जूनियर है. आप ये सोचते हो कि जहाँ पर भी आप खेल रहे हो आप अपने देश का नाम रोशन करो और उसको जिताओ. और इसी एग्रेशन के साथ गौती ने अपनी क्रिकेट खेली है. प्लीज जोरदार तालियां गौतम गंभीर के लिए प्लीज. मजा नहीं आ रहा है मुझे, इतनी कंजूसी आप लोग कैसे कर सकते हैं? That's better. इरफान 2007 वर्ल्ड T20 और गौतम मेरे लिए बहुत स्पेशल है. मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, इसलिए प्लीज आई वांट टू टॉक अबाउट इट टिल इटर्निटी. इरफान पहले थॉट्स वर्ल्ड T20 2007 नाम लेते क्या आता है ज़हन में? खूबसूरत यादें, इतनी खूबसूरत यादें जो हमेशा ज़िंदगी में साथ में रहने वाली है. बिकॉज जिस तरह से हम क्रिकेट खेले थे, बहुत जो आपने बात की बहुत सही बात थी, क्योंकि सिर्फ बच्चा रिपोर्टर नहीं थे, लोगों को लगता था बच्चे प्लेयर भी भेज दिए खेलने के लिए. क्योंकि देखिए पहली बार कप्तान आपको नया मिला था, मैं कमबैक कर रहा था, बाकी यंग लड़के भी आ रहे थे टीम में. हालांकि एक्सपीरियंस था उन लड़कों में, 23-24 साल की एवरेज औसतन एज थी उस टीम की. अपने पीक पे खेल रहे थे सारे लड़के, और जो साथ में मिलकर क्रिकेट खेले, मीडिया ने तो हमें मौका नहीं दिया था. उसकी मतलब गौतम ने बिल्कुल सही कहा कि उससे कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है, क्योंकि यंग टीम थी, एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी. और दूसरी बात, हमारी टीम की बात छोड़िए, ये फॉर्मेट जो था T20 क्रिकेट, उसकी एक्सपेक्टेशन भी लोगों को नहीं पता थी कि क्या होने वाला है. तो वो एक्सपेक्टेशन से परे थी सारी चीज़ें. हम गए, ज़बरदस्त क्रिकेट खेले, और इतनी कमाल की यादें थी हमारे साथ, जो और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाई थी मुंबई में जब हम लैंड हुए हमारे फैंस ने. सो आई थिंक वो यादें हमेशा ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेगी. बहुत स्पेशल था वो. मुझे मेरे ख्याल से उस दिन गौतम बारिश भी हो रही थी, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ ट्रैवल किया था. उस दिन शायद बारिश हो रही थी जब आप लोग ओपन बस में मुंबई में ट्रैवल कर रहे थे, राइट? आई एम श्योर हो रही होगी थोड़ी बहुत हो रही थी. क्योंकि मुझे एक चीज़ ज़रूर याद है कि 2007 के फाइनल के बाद ये बोला था कि ओपन बस सेलिब्रेशन होगी, और मेरे को उस टाइम पे मैंने ये बोला था कि यार मैं उस ओपन बस सेलिब्रेशन को भी नहीं बिलीव करता था, कि मुझे लगता है कि वो थोड़ा ओवर द टॉप थी सेलिब्रेशन. नो डाउट कि जिस तरीके से फैंस आए थे उनका प्यार अलग है, लेकिन अगेन मैं वापस जाना चाहूँगा कि हमने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया जो हमारे को नहीं करना चाहिए था, और ना ही हमने 2011 में, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है वर्ल्ड कप जीतना. इस टीम का फ़र्ज़ बनता है, अगर ये टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है. ऐसा नहीं है कि आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप बॉर्डर पे खड़े हैं. उनका रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाकी जो 15 खिलाड़ी हैं, अगर आप वर्ल्ड कप के लिए पिक हुए तो आपका एक ही मकसद रहता है वर्ल्ड कप जिताना. तो इट इज़ एज सिंपल एज इट कैन गेट. आप बहुत हम्बल हैं, मैं यही कहूंगी. आप बहुत मॉडेस्ट हैं. मैंने आपको नहीं पता, आपने बिलियन ड्रीम्स को जिया. आपके थ्रू हम इंडियंस ने, बिलियन इंडियंस ने जिया. इनके कारण जीते हैं. बॉलर जिताते हैं, बल्लेबाज नहीं. बल्लेबाज सिर्फ रन बनाते हैं, अगर विकेट नहीं ली जाती तो नहीं जीतते. ये देखिए आपके फैंस ही आपसे कह रहे हैं कि आप कितने हम्बल हैं. इरफान, मैं तो आपको खुद कह ये रहा तो हूँ. है, उसका रीज़न है, मैं बता रहा हूँ. साउथ अफ्रीका का वो फाइनल मैच आपको याद है, राइट? इंडिया पाकिस्तान 2007, जो बात वॉन्डरर्स, राइट? अब उस पिच पे गेटिंग बीनीथ द बॉल, एब्सोल्युटली, और उस पिच पे रन बनाना हमें पता चला था कि कितना मुश्किल था. गौती डिड दैट. उस पिच पे गौती ने 75 रन बनाए, और तेज बनाए, और वो चलते गए, वो काफ़ी देर तक चलते गए. और वो अगर रन नहीं बने होते तो बॉलर सेटअप नहीं कर पाता. नहीं, सो बॉलर सेटअप बिल्कुल नहीं कर पाता, क्योंकि मैं setup एक किया चीज में ना बिल्कुल डिसएग्री गौतम करता गंभीर हूँ, क्योंकि कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, बल्लेबाज सिर्फ सेटअप करते हैं, गेंदबाज आपको टूर्नामेंट जिताते हैं. और इरफान ने ये ऑन एयर बोला, और मेरे से ज़्यादा मॉडेस्ट इरफान थे, कि अगर वर्ल्ड कप फाइनल का कोई मैन ऑफ द मैच था वो इरफान को ही होना चाहिए था, क्योंकि अगर वो 3 विकेट नहीं लिए जाते तो नहीं. इट्स अ फैक्ट. और ये नहीं है, अगर आप 2022 का जो वर्ल्ड कप होगा ऑस्ट्रेलिया में, सेम सिचुएशन होती है. अब मैं डिटेल में घुस जाता हूँ. मैं रोकना चाहूंगा गौतम को. मैं रुकता हूँ, मैं रुकाता हूँ. मैं गौतम को जानना चाहती हूँ. एक काउंटर क्वेश्चन लेते हैं. एक छोटा सा सवाल मैं गौती से लेना चाहती हूँ. मैं गौतम को कभी नहीं रोकता हूँ, लेकिन इस बात पे रोकूंगा. मैं इस बात पे रोकूंगा, क्योंकि देखिए वो जो बोलिंग यूनिट थी ना पाकिस्तान की उस वक्त, उमर गुल का नाम सबको याद होगा. बिल्कुल याद वो है. बड़े जबरदस्त यॉर्कर डालते थे, वो बड़े जबरदस्त गेंदबाजी करते थे. शोएल तनवीर
मतलब उनका जो रॉन्ग फुटेड था वो बल्लेबाज को लेट कर देता था, वो आसान नहीं था। और पूरे विश्व कप में हमने देखा था कि उसको बहुत सारे बल्लेबाज फेस नहीं कर पाए। अब ये दो इतने मैंने नाम दे दिए जहां पे 8 ओवर आपको जो मिलते हैं ना, वो क्वालिटी 8 ओवर आपको मिलते हैं। और उसके सामने आपने, उसके बाद में आप अफरीदी की बात करते, अराफात की बात करते, बाकी गेंदबाज भी आते, वो क्वालिटी थी उनके पास और भी थी। लेकिन ये 8 ओवर को निगेट करना, वो पसीने छूटते थे पूरे विश्व कप में बाकी टीमों के सारे बल्लेबाजों के। उसके सामने गेम को सेटअप करके दिया गौतम गंभीर ने। इसीलिए मैं ऑन एयर बार बार बोलता हूं कि अगर वो मैच में मैन ऑफ द मैच कोई डिजर्व करता था तो वो था गौतम गंभीर। उसके अलावा भी गौतम का बहुत जबरदस्त करियर रहा है। एंड मैं तो ये मानता हूं, 2 भारत के ऐसे कप्तान थे जो लंबा कप्तानी नहीं कर पाए, बट वो वन ऑफ द बेस्ट होते थे अगर उन्हें ज्यादा मौका मिलता। एक गौतम गंभीर, दूसरे अनिल कुंबले। और ये मैं बिल्कुल इस बात पे बिलीव करता हूं क्योंकि उस तरीके के उनकी स्किल्स थी। मैन मैनेजमेंट जबरदस्त। एक कदम आगे सोचना बाकी टीम से, वो हमने केकेआर में देखा था इनको, बहुत साल देखा। जब तक केकेआर में थे, केकेआर कहाँ पे थी? एक बार नहीं 2 बार चैंपियन बनाया, उसके अलावा भारत की कप्तानी की। और दूसरी बात, एंड दिस इज फ्रॉम माई एवरी वर्ड, ये जो मैं अल्फाज बोल रहा हूँ ये सारे दिल से हैं और सच है। बहुत प्योर हार्ट है बंदे का। और मुझे लगता है किसी भी लीडर को वो दिल बहुत साफ होना बेहद जरूरी है। बोल्ड है बंदा। एब्सोल्युटली। और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये बंदा भारत की अगर कप्तानी करता और ज्यादा मौके मिलते तो आई थिंक ये इंडिया का सबसे सक्सेसफुल कप्तान होता। मुझे उसमें कोई दो राय नहीं है। वाओ, I think he's been very modern. In It's fact, true. he It's should true. not be giving that much of credit. एक चीज मैं जनरली देखना चाहूंगा और बदलते हुए भी देखना चाहूंगा कि, और ये मैंने अपने इंटरव्यू में पहले बोला भी है, इनफैक्ट अभी पीछे भी थोड़े दिन पहले जब इंटरव्यू दिया था बोला था, इरफान विल अग्री विद मी ऑन दिस, कि हम 1983 की जब बात करते हैं तो हम कपिल देव की बात करते हैं, हम 2007 की बात करते हैं तो हम MS की बात करते हैं, हम 2011 की बात करते हैं तो MS की बात करते हैं। आई थिंक इंडिया नीड्स टू स्टॉप डूइंग हीरो वर्शिप। हिंदुस्तान जीता है, एक कप्तान नहीं जीता, हिंदुस्तान जीता। एब्सोल्युटली। अगर 2007 का वर्ल्ड कप जीते हैं तो इरफान पठान जीता है, गौतम गंभीर जीता है, पूरा हिंदुस्तान जीता है। सिर्फ 1 या 2 खिलाड़ी नहीं जीते, 140 करोड़ भारतीय जीते हैं। तो जब तक आप हीरो वर्शिप से उठ के इंडियन टीम को रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, तभी वही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम 2011 से अभी तक नहीं जीते, क्योंकि हम हीरो वर्शिप से आगे उठ ही नहीं पाए। इरफान, बिल्कुल सहमत हूँ गौतम से कि जितनी जो टीम रहती है हमारी, अगर अच्छी टीम नहीं की तो फिर कप्तान कितना भी अच्छा है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ऐसा होता तो हमारे जो बहुत बहुत सक्सेसफुल कप्तान हैं, क्या वो जिम्बाब्वे को कप्तान नहीं करते तो क्या जिम्बाब्वे सक्सेसफुल होता? नहीं होता, राइट। क्योंकि वो टीम बनाती है सक्सेसफुल, जिस तरह से लड़के खेलते हैं। लेकिन T20 क्रिकेट में मुझे लगता है कि कप्तान का रोल रहता है, कप्तान किस तरह से चलाता है। और कप्तान का रोल मतलब मुझे ये लगता है कि जो चीज़ें बाहर नज़र नहीं आती, जो फैंस को नज़र नहीं आती, लोगों को नज़र नहीं आती है, उसमें उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो वहाँ पे आपको वो रोल अदा करना सही से, पूरी ईमानदारी से बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और इतने सारे चैलेंजेस हैं, अगर आप छोड़ देंगे कि भाई, कई ऐसे कप्तानों के अंदर भी खेला हूं कि जो बॉल को छोड़ देते थे, वो चाहते थे कि वो उस चीज़ में ना गिरे, जैसे चल रही है चीज़ें वैसे चलती जाए। तो इसीलिए मेरा मानना है कि किसी भी लीडर को दिल का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो दिल के अच्छे नहीं थे जो कप्तान थे, बिल्कुल अच्छे थे। लेकिन जिस तरह से ये बंदे का हार्ट है, जिस तरह से अनिल कुंबले ने, सबको पता है 2007 में 7-8 में क्या हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, वो जिस तरह से उन्होंने वो मैनेज किया था, जो पूरा जो मंकी गेट जो हम बात करते हैं, बिल्कुल राइट, मरहूम जो प्लेयर थे ऑस्ट्रेलिया के जो गुजर गए, वो सारी चीज़ें हुई थी वहाँ पे, वो मैनेज किया था अनिल कुंबले ने। वो उनकी वहाँ पे लीडरशिप थी। तो वो बात नहीं होती कि उसके बाद हमने पर्थ में टेस्ट मैच जीता था, वहाँ पे हम टेस्ट मंकी गेट बात करते हैं लोग, जो हम क्रिकेटर बात करते हैं, रिस्पॉन्ड किया था किस तरह से अनिल कुंबले ने, हम अनिल भाई उन्हें प्यार से बुलाते, किस तरह से मैनेज किया था वो पूरी ट्रबल जो थी ऑफ द फील्ड। क्योंकि हमारा बाहर जाना मुश्किल था, हम होटल के कमरे के बाहर नहीं जा सकते थे, हम खाना खाने नहीं जा सकते थे, कैमरा लगातार होता था, लोकल मीडिया वहाँ पे होती थी, कभी भी कोई भी आके माइक हमारे मुंह के सामने रखता था, हमें बाकायदा रूम में रहने को बोला जाता था। लेकिन वो जो पूरा वक्त था 1 हफ्ते का, वो जिस तरह से अनिल भाई ने मैनेज किया, जिस तरह से उसके बाद हमने वापस आके अच्छा क्रिकेट खेला, ये लीडरशिप क्वालिटी होती है। सिर्फ यही नहीं है कि भाई आप आए और मैच जीते और चले गए,
बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें फिर लीडर का हाथ होता है बहुत बड़ा। गौतम, क्योंकि हम यहाँ पर लीडरशिप की बात कर रहे हैं, कोच का रोल क्या है अब क्रिकेट में? आप कैसे डिफाइन करेंगे कोच का रोल? और इंडियन क्रिकेट में हमने ये भी देखा कि फॉरेन कोचेज आए, फिर हमने ये भी देखा कि अब जो इंडियन कोचेज हैं दे आर आल्सो डूइंग द जॉब। अगर मेरा बिल्कुल जेन्युइन ओपिनियन सुनना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि थैंक गॉड कि हम ये जो फॉरेन कोचेज़ हैं इनसे आगे बढ़ें, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान में इतने बेहतर कोचेज़ हैं कि हमारे को फ़ॉरेन की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपको एक और हेडलाइन मिलेगी, शायद आप ये चलाएंगे भी, कि फ़ॉरेन कोचेज़ सिर्फ इंडिया में पैसे कमाने आते हैं, उनके कोई इमोशंस नहीं है किसी टीम के साथ। अगर कोई टीम अब इमोशनल, कोई खिलाड़ी अगर इमोशनल हो सकता है इंडियन क्रिकेट के लिए, तो वो सिर्फ इंडियन खिलाड़ी ही इमोशनल हो सकता है। बाकी सब प्रोफेशनल होते हैं, आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं। तो आई एम सो हैप्पी कि राहुल द्रविड़ कोच बने, एंड आई होप, इससे पहले अनिल कुंबले कोच थे, एंड आई होप फिर रवि शास्त्री, की इनके बाद जो भी हो तो एक इंडियन कोच ही हो। क्योंकि जो मैं या इरफान या हम जो इंडिया के लिए खेले हैं वो अपनी टीम के बारे में फील कर सकते हैं, दुनिया का कोई और कोच वो फील नहीं कर सकता इंडियन क्रिकेट के बारे में। तो गौतम गंभीर को मैं कोचिंग करते हुए देखूंगी। क्या क्या करते हुए देखोगे? बताओ। लोग मुझे एवे ही बिना बात के ऑलराउंडर कहते हैं, असली ऑलराउंडर तो ये बैठे मेरे बगल में। That is well said. अच्छा, तो अभी आपने क्योंकि जिक्र किया है, आप कोचिंग करना चाहते हैं? आपको तो ऑफर भी, आपने तो जेएन के, मैं आपको बताऊं, हाँ। इरफान ने जैसे मेरे बारे में बोला है ना कि आई वुड हैव बीन द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन, बट जेन्युइनली, एंड नथिंग बिकॉज इरफान ने मेरी तारीफ करी है। इरफान अगर कोचिंग में आएंगे ना, प्रॉब्ली यू विल सी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन कोचेस टू बी कोच्ड कोचिंग इंडियन क्रिकेट। एंड आई एम नॉट किडिंग बिकॉज ही इज सिटिंग, क्योंकि मैंने इरफान के साथ बहुत वक्त गुजारा है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मेरे साथ बैठे हैं, क्योंकि चाहे वो कमेंट्री बॉक्स में हो, क्योंकि जब आप कमेंट्री एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं तो आप बहुत चीज़ें एक दूसरे की एनालाइज करते हैं कि वो किस तरीके से गेम को देख रहे हैं, आप किस तरीके से गेम को देख रहे हो। क्योंकि बहुत लोग सिर्फ कमेंट्री करते हैं, जो देखते हैं वो बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसको एनालाइज करके कि आप किस तरीके से गेम को आगे जीत सकते हैं हारी हुई सिचुएशन में से। तो इरफान, आई होप कि कोचिंग मैं डेफिनेटली चाहता हूँ, बिकॉज इनफैक्ट हमारी बात भी हुई थी कि जो इमोशन, बैटिंग कोच नहीं, मैं कोई बैटिंग नहीं, मैं कोई बैटिंग कोच नहीं, कोई कोच नहीं। इरफान को आना चाहिए बिकॉज आपको ऐसे लोग चाहिए। अगर ऐसे लोग कोचिंग में नहीं आएंगे तो फॉरेन कोचेज आएंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, पैसे कमाएंगे और अगली फ्लाइट पे वापस चले जाएंगे। इट्स टाइम वी नीड टू ऑनर आवर इंडियन प्लेयर्स एंड इट्स हाई टाइम। आई होप इरफान गेट्स इनटू दैट। तो राहुल द्रविड़ के बाद इरफान पठान, एंड आई जेन्युइनली होप, आई होप सो, मतलब fingers crossed, I hope if he gets that job, I'll be probably the happiest person in this country. वाओ, So kind of you, Gautam. Thank you so much यार। लेकिन Thank you. इरफान, यहाँ पे गौतम उससे अग्री करेंगे, और गौतम ने तो देखा है ना जब आप टीम के साथ ट्रैवल करते थे, तो मेरे ख्याल से जो कोच का जॉब है वो भी काफ़ी ग्लैमरस हो जाएगा। मुझे लगता है इंडियन क्रिकेट में पहली बार गौती ऐसा हो रहा होगा कि इंडियन क्रिकेटर्स के पीछे तो फीमेल फैन फॉलोइंग होती भी है, यहाँ तो कोच की भी बड़ी जबरदस्त फीमेल फैन फॉलोइंग होगी। क्यों, गलत कह रही हूँ क्या मैं? नहीं, लेकिन साथ में क्रिटिसिज्म भी बहुत होगा। अगर नहीं जिताया तो फैन फॉलोइंग खत्म भी हो सकती है। तो दोनों प्रोज एंड कॉन्स है कोचिंग के। ऐसा नहीं है कोचिंग बहुत आसान है। अगर कोचिंग के अपने टेन्योर में अच्छा नहीं किया इंडियन क्रिकेट ने, तो आप ही लोग यहाँ पर बैठ के क्रिटिसाइज भी कर रहे होगे। इरफान, जो गौती ने कहा और जो मैंने कहा, दोनों, अब आप वो फीमेल फैन फॉलोइंग के बारे में थोड़ा सा दो शब्द तो होने चाहिए। नहीं, जब भी आप ये बात कर रहे हैं तो वो लाइन मेरे कान से निकल जा रही है, पता नहीं मेरे कान में आ नहीं रही, लेकिन बट इट्स रियली काइंड ऑफ गौतम टू से व्हाट ही सेड। देखिए, कोचिंग क्रिकेट पैशन है, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा पैशन है, और मैं इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ। और इसलिए नहीं कि अगर कोई क्रिकेटर, कोई भी लोकल जो क्रिकेटर रहता है, अगर वो अच्छा है, मुझे ये लगता है कि इनडायरेक्टली ना एक क्रिकेटर की जिम्मेदारी रहती है कि उसको आगे बढ़ना चाहिए। ना तो मैं उससे कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ रिटर्न में, यहाँ तक कि मैं उससे हेलो भी एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि अगर वो डिजर्व करता है कोई चीज़, तो उसको पीछे से एक थोड़ा सा पुश होना चाहिए। वो मेरी और बहुत सारे क्रिकेटर है, इवन गौतम भी वही करते, वो पुश करते रहते हैं इंडियन क्रिकेट को, इंडियन क्रिकेट के लड़कों को। और इंडियन क्रिकेट को इंडियन क्रिकेटर से ज़्यादा और कोई नहीं जानेगा। वो इमोशन वो कोई नहीं देगा। इसी वजह से सिर्फ मेरी बात नहीं है, मैं कमेंट्री करता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आई रियली हैप्पी, आई लाइक टू कंट्रीब्यूट टू इंडियन क्रिकेट, एंड हो सकता है इंशाल्लाह फ्यूचर में जो अभी गौतम ने बात की वो हो, एंड आई बी वेरी वेरी हैप्पी। यू नो, आई लव टू गिव सर्विस इन व्हाटएवर वे आई कैन गिव टू माय कंट्री। ठीक है,
तो अभी बट गौतम के बारे इंडियन में क्रिकेट को इंडियन क्रिकेट के जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं, इवन आईपीएल में भी मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि आईपीएल में हर एक टीम में कम से कम एक इंडियन कोच होना चाहिए, क्योंकि वो जितना डिटेल में जाके लड़कों को देखेगा और समझेगा और जो इंडियन कंडीशन को जानेगा, ओवरसीज कोच नहीं जानेगा। तो गौतम, इरफान पठान एज अ प्लेयर, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन हिम एक्टिंग एज एन एक्टर और कमेंटेटर, आपका फेवरेट इन तीनों में से? क्रिकेटर, नो डाउट अबाउट इट, क्रिकेटर, बिकॉज क्रिकेट आपकी हार्ट एंड सोल है। बाकी सारे जो प्रोफेशंस हैं वो बाय प्रोडक्ट है, वो सेकेंडरी हैं। आप मुझे बताइए, मुझे नहीं याद कि किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड क्रिकेट में छोड़ दी है इंडियन क्रिकेट में कि टेस्ट मैचेस में कि पहले ओवर में हैट्रिक लिए, वो इरफान पठान है। इनफैक्ट आप हमेशा बात करते हैं कपिल देव की, आप बात करते हैं बाकी ऑलराउंडर्स की। इनफैक्ट इरफान को हम बहुत, आप ही सब लोगों ने बहुत अंडररेट किया एज एन ऑलराउंडर। नो डेफिनेटली मीडिया ने, क्योंकि आप आज हार्दिक पांड्या की बात करते हो, उस टाइम पे कपिल देव की बात करते हैं, लेकिन टेस्ट मैच के पहले ओवर में, और मैंने विटनेस करा है कराची में बाहर बैठ के, कि मुझे नहीं याद कि वर्ल्ड क्रिकेट में कभी ऐसा हुआ होगा कि टेस्ट मैच का पहला दिन पहला ओवर और हैट्रिक। तो आप इमेजिन करें कि किस तरीके की एबिलिटी थी ना। आई होप कि जैसे इरफान ने बोला है कि आगे आने वाले समय में कमेंट्री इज़ फाइन, कमेंट्री एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, आप बात कर सकते हैं क्रिकेट के बारे में, लेकिन जो इमोशन कोचिंग में वो कभी भी कमेंट्री में नहीं होंगे। ठीक है, अब इरफान आपके लिए सवाल है, गौतम गंभीर एज अ क्रिकेटर, एज अ कमेंटेटर, एज अ कोच और पॉलिटिशियन। वाओ, देखिए अलग अलग जवाब आ अच्छा रहे लग रहा हैं। है। पीछे से कोई पॉलिटिशियन कह रहा है, सामने से कोई क्रिकेटर कह रहा है, मेरे जहन में कैप्टन आ रहा है। आपने कैप्टन का तो ऑप्शन नहीं दिया था, क्योंकि क्रिकेटर का दिया था मैंने हाँ, आपको। बट उसमें लीडरशिप आती है। देखिए मैंने हर पहलू गौतम के देखे हुए हैं। मैं गौतम के साथ इंडिया ए से खेलता आया हूँ। हम इंग्लैंड में गए थे, गौतम हमारे साथ थे, और उसके बाद से हमने बहुत क्रिकेट खेला है। और ख़ास करके हमारी जो दोस्ती है वो गहरी हुई है क्रिकेट खेलने के बाद, जब हम साथ में काम करने लगे, हम और ज़्यादा वक्त स्पेंड किया है और जाना है गौतम को। देखिए इंडियन क्रिकेट में जो हार्ट एंड सोल की जो मैं बात करता हूँ, वो हमेशा उसमें सबसे पहले नाम मैं गौतम का देता हूँ। उसका रीज़न है, मैंने क्लोज क्वार्टर देखा है एज ए क्रिकेटर। ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते थे, लड़के क्रिकेट खेलते थे। आज भी याद है ना पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कि गौतम गंभीर के सामने खेलना मतलब बहुत बड़ा चैलेंज है। शाहिद आफरीदी तो भूलते नहीं है इन्हें, बहुत प्यार करते हैं इन्हें। इतना प्यार आपको मिलता है शाहिद आफरीदी से। अरे रुक जाओ, लेट मी स्पीक टू मुझे बात करने तो आपके बारे में, रुको 2 मिनट। देखिए एक ऐसे क्रिकेटर है गौतम गंभीर जिन्होंने अपना दिल ना अपने स्लीव पे लगाया है। मतलब जो दिखता है वही है। ऐसा नहीं होगा कि गौतम कुछ बोल रहा है और वो कुछ होगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एकदम साफ सीधी बात। सो क्रिकेटर बहुत ज़बरदस्त, नंबर 1। वो तो आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो मैं आपको डिटेलिंग में बता रहा हूँ। इंसान बहुत ज़बरदस्त। पॉलिटिशियन, देखिए मैं सच बताऊं तो मैं स्पेक्टिकल था, मैं इनका बहुत करीबी दोस्त हूँ जब ये पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे थे, क्योंकि आसान नहीं है, क्योंकि आप हमेशा पब्लिक आई में रहते हैं। आप कितना भी अच्छा काम कर लो, आपको गाली ही पड़नी है। आप कितना भी अच्छा काम करो, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। आप या तो जैसे कि मीडिया में है, कितना जेन्युइन जर्नलिज्म करो, गाली आप ही को पड़ेगी। देखिए हाँ, और वो रहना ही है, दैट्स रियलिटी। और इसी वजह से जब वो जा रहे थे तो मुझे डर लग रहा था कि गौतम कैसे मैनेज करेंगे, और शुरुआत में भी काफ़ी दिक्कत आई थी, लेकिन मैंने इन्हें काम करते हुए देखा है। नहीं तो क्रिकेटर बेटर कि पॉलिटिशियन? मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने इनको काम करते हुए देखा है। और जो कोविड की सिचुएशन भी थी, जिस तरह से मैनेज कर रहे थे खुद अपने दम पे, बिना ज़्यादा सपोर्ट मिले हुए, इनकी और इनकी पर्सनल टीम, मैंने महसूस किया है, मैंने देखा है, मैंने जाना है, बहुत काम किया है। और ये बहुत काम करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, अभी भी वो चल रहा है, वो भी मतलब किसी की हेल्प के बिना नहीं, खुद करते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि मैं कैसे क्रिकेटर को चूज करूं और पॉलिटिशियन को इग्नोर करूं। खैर पॉलिटिशियन तो ये उनका टाई है। हाँ, मतलब बिल्कुल टाई होगा, वो टाई ठीक है, होना भी चाहिए, टाई पर छोड़ क्योंकि देते हैं। पॉलिटिकल करियर मुझे यहाँ पे लगता है बॉल बहुत आउट आगे नहीं है। हो सकता है तो टाई पर छोड़ देते हैं। और मेंटोर तो आपने छोड़ ही दिया, मेंटोर भी है और मेंटोर भी बहुत बढ़िया तरीके से वो टीम बनाते हैं, टीम चलाते हैं, और ये जहाँ भी जाएंगे, कई लोग होते हैं ब्लेस होते हैं, वो जहाँ कदम रखेंगे ना, वो सक्सेस उनके पीछे पीछे आएगी। गौतम गंभीर उनमें से। थैंक यू। गौतम, शाहिद आफरीदी आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं? इनफैक्ट ये सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए, इसका मैं जवाब आपको क्या तो दूं प्यार आपको? मिलता है ना, आप भी सोचते होंगे। इनफैक्ट मेरे को सिर्फ शाहिद आफरीदी से नहीं, मेरे को बहुत लोगों से प्यार मिलता है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाहिद आफरीदी हैं, मेरे को दिल्ली में भी रोज़ प्यार मिलता है। तो आई डोंट, एंड सच्चाई ये है कि जो लोग ऑनेस्ट होते हैं ना, जो लोग ऑनेस्टी के साथ काम करना पसंद करते हैं, उनको ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए जितनी जल्दी हो
कि उनके रास्ते में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उनका रास्ता आसान रहने वाला है नहीं और उनको बहुत सफ़र करना पड़ेगा। इनफैक्ट जो भी व्यक्ति, ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं, कल अगर इरफान भी ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं या करेंगे भी तो उनको भी बहुत ऑब्स्टिकल्स झेलने पड़ेंगे। अब आपके ऊपर है कि आप कहाँ तक उसको हैंडल कर सकते हो, कितना उसको झेल सकते हो, क्योंकि अगर आपका मकसद बड़ा है, अगर आपका मोटिव बड़ा है ना, तो ये ऑब्स्टिकल्स आपको बॉदर भी नहीं करते। क्योंकि अगर आप हर व्यक्ति के बारे में रिएक्ट करना शुरू करेंगे ना, तो जो आपका टारगेट है आप वो कभी उस टारगेट तक ना पहुंच पाएंगे, ना अचीव कर पाएंगे। इसलिए क्रिटिसिज्म, ट्रोल्स, कौन क्या बोल रहा है, असली में तो अल्टीमेटली आपको अपने आप को जवाब देना ना, मेरे को और किसी को जवाब नहीं देना। अगर मैं अपने आप को रात को जवाब दे के सो सकता हूँ, आई डोंट केयर कि बाकी सारा देश मेरे बारे में क्या सोचता है, या इनफैक्ट अक्रॉस द कंट्री एज वेल, अक्रॉस द बॉर्डर एज वेल। लेकिन आपकी और उनकी एक जो राइवलरी कई लोग उसे कहते हैं, जो क्रिकेट फील्ड पे भी देखने को मिली। मैं एक्चुअली शाहिद अफरीदी को बहुत कम जानता हूँ, मुझसे ज्यादा इरफान जानते हैं जनरली। मैं उनको नहीं जानता, लेकिन फिर भी उन्हें आपसे बहुत प्यार है। हाँ, अब मेरे से तो पूरी आम आदमी पार्टी को भी प्यार है, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी को नहीं जानता और ना मैं जानना चाहता हूँ। ऑनेस्टली मैं पॉजिटिव लोगों को जानना चाहता हूँ, मैं उन लोगों को जानना चाहता हूँ कि जिनका दिल साफ है, मैं उन लोगों को जानना चाहता हूँ जो देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को जानने से ही आप अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएंगे। तो ना मैं शाहिद अफरीदी के साथ क्रिकेट बहुत खेला हूं, लेकिन मेरी कभी ऐसे खेलते हुए इंटरेक्शन नहीं हुई। ऑफ द फील्ड भी शायद काफी फेमस हुई थी इंटरेक्शन। हाँ, वो ठीक है, बिकॉज और उसमें कोई खराबी नहीं है। ऐसे आप सिर्फ शाहिद अफरीदी की क्यों बात करें, ऐसे तो मेरी इंटरेक्शन शेन वॉटसन से भी हुई थी, ऐसी तो मेरी विराट कोहली से भी हुई थी, ऐसी तो मेरी मिचेल जॉनसन से भी हुई है, ऐसे तो मेरी रिकी पॉन्टिंग से भी हुई है। क्योंकि आप शाहिद अफरीदी के लिए इसलिए बात करें क्योंकि आपको इंडिया पाकिस्तान की अगेन वो टीआरपी चाहिए, ऐसा नहीं है। मेरी बहुत राइवलरी हुई है और वो राइवलरी आज तक फैक्ट है। ये आपको टीआरपी चाहिए इसलिए शाहिद अफरीदी, और फैक्ट ये है कि अब मैं सोच रही हूँ एक और रोल है। टेल यू वन थिंग, ये क्वेश्चन में से शाहिद अफरीदी का ना बहुत पूछा जाता है। हम शायद इस देश में ना शाहिद अफरीदी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि शायद वो न्यूज़ बिकती है, और अगर वही लड़ाई है मेरी किसी और से, उससे ज़्यादा खराब लड़ाई हुई होगी ऑन द फील्ड, लेकिन हम उसके बारे में बात भी नहीं करते क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंस देनी जरूरत नहीं है लोगों को जितनी वो डिजर्व नहीं करते। मिलती है गौती, आप भी जानते हैं, वो बात पे कश्मीर ले आते हैं। तो दैट इज फाइन, लेकिन उनकी वो इंडियन नेशनलिज्म को, आपके नेशनलिज्म को भी अटैक करते हैं। और क्रिकेट के बारे में ये कहा जाता है, खासतौर पर एक ऐसी कंट्री में जहां पर आपने तो कितनी हजार, आज अगर आप उनकी न्यूज नहीं चलाएंगे ना तो किसी को नहीं पता चलेगा कि वो वहां पर क्या बोल रहे हैं। और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है उनका हमारे न्यूज चैनल्स पे चलना। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो किसी को नहीं पता, क्योंकि आप दिन रात दिखाते हैं, सारे न्यूज चैनल दिखाते हैं, तभी सबको पता चलता है। अगर सुनिए ना, अगर बॉलर स्विंग कराता है, हाँ, बहुत जबरदस्त स्विंग कराता है, स्टंप में उसने बॉल डाली, बॉल बाहर गई और बैट्समैन ने छोड़ दी, तो वो जो बॉल और स्विंग की जो वैल्यू थी ना, वो खत्म हो गई। एग्जैक्टली। और आपने यहाँ पे मुझे भी समझा दिया कि मुझे क्या करना है। थैंक्स फॉर दैट एडवाइस इरफान, थैंक यू सो मच फॉर दैट एडवाइस। तो मैं दिल्ली के सीएम से बात कर रही हूँ, होने वाले? बिल्कुल भी नहीं। आप दिल्ली के एक ऐसे व्यक्ति से बात करें कि जिनके दिल में दिल्ली बसती है, जिनके देश में दिल बसता है। मेरे को कोई भी शौक नहीं है सीएम बनने का, और आप ये अंत तक चलाना, जब तक मैं पॉलिटिक्स में रहता हूँ, चाहे मैं 2 साल रहूँ, चाहे अगले 20 साल रहूँ, मेरे को किसी तरीके का कोई शौक नहीं है किसी पोजीशन का, किसी सीएम का, क्योंकि मेरे को जो पोजीशन अपनी ज़िंदगी में जो मेरे को अचीव करना था ना, जब मैं बड़ा हो रहा था, वो मैं अचीव कर चुका हूँ। मैं वो पद देख चुका हूँ, मैं इंडियन क्रिकेट की कैप्टनसी कर चुका हूँ, मैं 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। तो आप ये मत बोलिए कि मेरे को कोई भी शौक है किसी और पोजीशन का। हाँ, दिल्ली मेरे दिल में बसती है, मैं दिल्ली को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, दिल्ली को बेहतर देखना चाहता हूँ, साथ ही मैं देश को उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। इरफान, जिस इंसान का पेट भरा होता है ना, वो दूसरों को खाना खिलाता है। गौतम गंभीर, अगर आप इनकी हिस्ट्री में जाएंगे, जो इन्हें जानते हैं, ये इनका पेट बहुत सालों से पुश्तैनी भरा हुआ है। मतलब इन्हें किसी की चीज़ या किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ना तो इनका इंटेंशन कुछ आपको इसमें मालिश दिखेगी, आपको हमेशा इंटेंशन प्योर ही दिखेगा। और गौतम को इतने साल से जानने के बाद मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि जो ये अभी कह रहे हैं, चाहे वो मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, आपको भी बता दें टीआरपी के बारे में, ये हमेशा साफ बात करते हैं और साफ बात करते रहेंगे। कहाँ से आएगी टीआरपी? नहीं, तो ये साफ बात करते रहेंगे और इनकी बातों
को मैं हमेशा वाउच करूंगा, चाहे वो कहीं पे भी किसी भी लेवल पे जाए, क्रिकेट में या क्रिकेट के बाद। तो क्या ये इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है, क्योंकि आप बहुत मैटर ऑफ फैक्ट बात कर रहे हैं, और हम जब इंडिया पाकिस्तान राइवलरी की बात करते हैं तो उसमें इमोशंस की बात करते हैं, तो आपको लगता है वो हाइप्ड है या वो राइवलरी है? देखिए, राइवलरी तो आपकी सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं है, आपकी तो राइवलरी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है। इंडिया पाकिस्तान के साथ आपकी इमोशनल राइवलरी हो जाती है, और वो राइवलरी सिर्फ ग्राउंड तक नहीं रहती, वो राइवलरी एक्चुअली पॉलिटिकल हो जाती है। इसलिए, और साथ ही में मीडिया बहुत हाइप करती है, नो डाउट अबाउट इट। अगर आप देख लेना इंडिया पाकिस्तान 23 से पहले आप देख लेना न्यूज़ चैनल्स और ब्रॉडकास्टर्स, और 23 के बाद देख लेना जब इंडिया साउथ अफ्रीका को खेल रही होगी या श्रीलंका को या फिर ऑस्ट्रेलिया को खेल रही होगी, आप देख लेना न्यूज़ चैनल्स आपके सामने। आप भी तो न्यूज़ चैनल, आपका भी तो एक न्यूज़ चैनल है, इनफैक्ट आप ब्रॉडकास्टर को भी देख लेना, उससे पहले की हाइप और उसके बाद की हाइप। और आप एक बार कभी सोच के देखिए कि वो प्लेयर, जो 15 प्लेयर है, उनके ऊपर क्या बीतती है जब आप इतना हाइप कर देते हैं कि पाकिस्तान को हरा दीजिए, उसके बाद वर्ल्ड कप में कुछ भी हो। पाकिस्तान, ये तो आपके फैंस आप पर प्रेशर बनाते हैं। लिसन, पाकिस्तान सिर्फ एक उस जर्नी का पार्ट है, एक्चुअल डेस्टिनेशन 13 नवंबर है, वो ट्रॉफी है। आप पाकिस्तान से जीत के वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। आप पाकिस्तान से अगर नहीं भी हराते और अगर आप 13 नवंबर को वो ट्रॉफी अपने हाथ में लेके जाते हैं, तो वो पूरी दुनिया को जवाब है कि वर्ल्ड चैंपियंस कौन है, वो भारत है। तो इसलिए हाइप इतना मत क्रिएट करिए कि जो आप, ये भी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है उन खिलाड़ियों को सपोर्ट करना, और वो आप हम सबसे शुरू होते हैं। आप इन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि सवाल इसलिए पूछे क्योंकि एक प्लेयर इन सवालों से डील करता है, इस प्रेशर से डील करता है। तो चैंपियन प्लेयर कैसे उन सवालों से डील करता है, उसी का डेमो अभी आपने देखा कि उन्होंने आपको बताया कि कैसे कट आउट करना है नॉइस को, कैसे कट आउट करना है हाइप को, कैसे खुद को बार बार याद दिलाना है कि मेरा गोल पाकिस्तान को हराना भर नहीं है, तो एक स्टेप है, मेरा गोल तो ट्रॉफी जीतना है, इंडिया को एक बार फिर से T20 वर्ल्ड कप जिताना है। तो कुल मिलाकर ये एक बात हुई। चलिए एक रैपिड फायर आप दोनों के साथ, ठीक है? 1 वर्ड में आपको आंसर करना है। इरफान, आपसे शुरू करती हूँ, ठीक? विराट कोहली। चैंपियन क्रिकेट। गौती। सेम, चैंपियन क्रिकेटर। 1 वर्ड। रोहित। एलिगेंस, एब्सोल्यूट एलिगेंस। 2 words. I can't say in 1 word because I have already said it, that the best white ball cricketer in the world. Sky. 360। 360. Gauti. X Factor, X Factor. which Wow. which India has right now. Very good. Pakistan. 1 word. Yeah, 1 minute. Bowling। Dangerous. Dangerous. No, dangerous. They are a very very dangerous side. मतलब अगर आप मुझसे यहाँ पर बैठ के ये सुनना चाहते हो कि पाकिस्तान इज नथिंग, पाकिस्तान, आई थिंक लेट्स नॉट लिव इन दैट फूल्स पैराडाइज। पाकिस्तान are the underdogs and they're a very very dangerous side. मैं इसलिए हंसी क्योंकि ये जो आपने डेंजरस कहा क्योंकि ना, आप इसको पॉलिटिकल, आप उसको, there are so many yes, connotations. yeah, because you can take it any way you want. आपने एक वर्ड बोला, that's why I have elaborated जी that. जी जी बिल्कुल। अच्छा, बाबर रिजवान या शाहीन अफरीदी? इरफान, 1 player. राइट नाउ बाबर रिजवान। गौती। शाहिन शाह अफरीदी। बॉल आउट के सुपर ओवर? सुपर ओवर। I hate ball outs. Really? I hate it. You won it? Yeah, I hated it because that is not the right way to judge a game. Yeah. Super over. Okay. MS धोनी। सक्सेसफुल। गौती। Serious player. युवराज। उफ, एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करें? You can't describe Yuvraj Singh and all those guys in one word. आपके सवालों के जवाब देने पड़ते हैं बैट्समैन को, ये जवाब देते हैं बॉलर को, तो एक आधा मुश्किल सवाल तो मैं भी पूछ लूं। तो फिर आप एक वर्ड मत बोलिए, probably you can. एक लाइन। ठीक है, चलिए। 2 words. Prince who had the best bat flow. Prince who had the best bat form. बैट फ्लो, Okay. मतलब Got उनके it. जैसा बैट फ्लो किसी का नहीं है। The best white ball cricketer India has ever produced, and India will in future as well. I had never seen a better white ball cricketer in my entire life, whether in the past or will be in future, because मैंने युवराज सिंह के साथ अंडर 16 के साथ से खेला हूँ। तो आप सचिन तेंदुलकर की बात कर लीजिए, आप MS धोनी, आप जिन मर्जी, विराट कोहली, युवराज सिंह is the greatest white ball cricketer India has ever produced. अग्री। गौतम गंभीर, ये टफ वन है।
best leader, I'll repeat, best leader India never had. ओह, इरफान पठान. Irfan Pathan is probably two of the best fast bowlers. I'm not going to say one, two of the best fast bowlers. I was very lucky to play along with. That was Zahir Khan and Irfan Pathan. And probably I thought that Irfan, again, because Irfan was more of an all-rounder, very underrated. And if Irfan at that time probably had given a much bigger responsibility with the bat at the top of the order, he probably would have had many more records. So I feel that two of the best fast bowlers I had, I was very fortunate to play alongside, which was Irfan and Zahir. राहुल द्रविड़. जी, एक अल्फाज तो उनको जहन में आपने सवाल पूछा तो बॉल आता है. ऐसी दीवार जिसकी सतह बहुत मजबूत है. किसी ने कहा ग्रेट चाइना वॉल. नहीं, इंडियन बॉल. इंडियन वॉल. गौती. Underrated. Because अगर आप, again, very unfortunate, उस एरा में खेले जहाँ पर एवरीथिंग वाज अबाउट सचिन तेंदुलकर. बट अगर आप राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड देखें तो एक ऐसा खिलाड़ी जिसने दोनों फॉर्मेट में 10,000 से ज़्यादा रन दिए. अगेन वील गो बैक टू द सेम हीरो वर्शिप विच वी वर ऑब्सेस्ड विद. He has always been my favorite. Any day. Irfan, Greg Chappell. His intention were in many ways misunderstood in our country. Gauti. I don't rate foreign coaches, whether it's Greg Chappell or anyone. I don't think so. I want to talk about any foreign coaches, to be honest, whether it was Gary Kirsten for that matter, because I feel that India should have had an Indian coach, because that is where the emotions are. Indian cricketers will always be more emotional towards Indian cricket. So I think whether you will ask me about Greg Chappell, Gary Kirsten, I don't think so. I have anything to talk about them. ठीक है. Zahir Khan. Quality. वीरेंद्र सहवाग. Very, very dangerous. Very dangerous in a way that probably a match winner on its day. सहवाग. First ball 4. That's how he was. He played fearless cricket. And मैंने बहुत लोगों को उनसे डरते हुए देखा है. बहुत गेंदबाजों को और बहुत बड़े-बड़े गेंदबाजों को. गौतम, इंडिया के लिए बिगेस्ट थ्रेट इन दिस वर्ल्ड कप अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से खतरा जो इंडिया के लिए है? इंडियन टीम में ऑपोजिशन के दोनों में. इरफान से मैंने पहले पूछा था, आपसे अब पूछूं. इंडियन फास्ट बॉलिंग, बिकॉज दे लैक पेस, एक्सेप्ट मोहम्मद शमी. अगर आप देखें, हर्षल पटेल का पहला वर्ल्ड कप है, हर्षदीप सिंह का पहला वर्ल्ड कप है. वर्ल्ड कप इज़ ऑल अबाउट हैंडलिंग प्रेशर. वर्ल्ड कप इज़ नॉट अबाउट स्किल्स. जब आपको एक ओवर में 8 रन डिफेंड करने हो या एक ओवर में 10 रन डिफेंड करने हो, सामने फॉर एग्जांपल टिम डेविड खड़ा है या फिर कोई ऐसे बल्लेबाज खड़ा है, तो वो स्किल्स सारी ख़त्म हो जाती है. वहाँ पर कितनी आप में बिलीफ है, कितना आपको वो प्रेशर हैंडल करने की हिम्मत है. तो मुझे लगता है कि पेस के साथ साथ इंडिया प्रॉब्ली लैक्स दैट एक्सपीरियंस एज वेल, स्पेशली इन द फास्ट बॉलिंग. जसप्रीत बुमराह, आप किसी को भी पिक कर लीजिए, जसप्रीत बुमराह की कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है इंडियन टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. मेंटली टफ किसका नाम आता है जहन में? गौतम के अलावा? ये आई नो, ये एक्चुअली हम तीनों ही म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब में हैं, तो ठीक है. गौतम मेरे नेबर हैं. गौतम को पता नहीं कितना याद होगा. और आपने तो मुझे सुबह के 1 बजे इंटरव्यू दिया हुआ है. देखिए, इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी थी ना उनके पास. तो हम कभी उनकी मेंटल टफनेस के बारे में बात नहीं करते. सचिन तेंदुलकर, उनकी मेंटल टफनेस कमाल की थी. कैसी होती थी? अगर किसी बॉलर ने, पर्टिकुलर बॉलर ने उनको आउट कर दिया, वो क्या करते थे? अगली बार जाके ना उस बॉलर को डिफेंस करके नहीं खेलते थे. वॉन ने किया था. फिर वॉन जब इंडिया में आए तो क्या हुआ सबको पता है. हेनरी ओलंगा का किस्सा सबको मालूम है. ऐसे बहुत सारे किस्से. वसीम अकरम को सब स्ट्रगल करते थे, सचिन बाजी स्ट्रगल नहीं करते थे. वो थी मेंटल टफनेस उनकी. अपार्ट फ्रॉम हिज स्पेशल एबिलिटी जो दुनिया में शायद किसी के पास नहीं, जितने उन्होंने रन बनाए, लेकिन उनकी जो मेंटल टफनेस थी वो सबसे ऊपर थी. तो इसीलिए जब आपने मेंटल टफनेस की बात की, सचिन का नाम सबसे ऊपर. मेंटली टफ. अनिल कुंबले, आई कांट सी एनीवन बियॉन्ड अनिल कुंबले. मुझे नहीं याद कि अपने करियर में या आगे आने वाले समय में भी कि किसी का जॉ फ्रैक्चर हो और वो बॉलिंग डालने आएगा. अभी तो
खिलाड़ियों को वर्कलोड मैनेजमेंट में भी ब्रेक लेना पड़ जाता है। उनको जॉ फ्रैक्चर होने के बावजूद उन्होंने ब्रेक नहीं लिया था और ब्रायन लारा और कार्ल हूपर को आउट किया था। मैं उस टूर पे था नहीं, इनफैक्ट यू वर देयर ऑन दैट टूर, यू वर आल्सो नॉट देयर ऑन दैट टूर। अनिल कुंबले से ज़्यादा मेंटली टफ क्रिकेटर मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी आया है, ना कभी आएगा। तालियां भूल गए आप लोग, इतने मस्त हो गए सुनने में। ये कंजूसी कर रहे हैं आप। जागिए जागिए, क्रिकेट की बात हो रही है। कम ऑन गाइस, यू कैन डू बेटर देन दिस। लास्ट क्वेश्चन है, आप दोनों से है और इसमें मैं कोई टीआरपी नहीं ढूंढ रही हूँ। दो फॉर्मर क्रिकेटर्स से उनकी ओपिनियन मांग रही हूँ। ऑब्वियसली कंट्री की गवर्नमेंट की उसमें से होगी, वो आपका कॉल नहीं है, लेकिन एज अ फॉर्मर क्रिकेटर आपको क्या लगता है, इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहिए बायलैटरल, या पाकिस्तान में अगर मुकाबला हो या नहीं? नहीं, मेरा मानना है कि आप ये ज़रूर बोलेंगे कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखें, लेकिन मैं यहाँ पर एज अ पॉलिटिशियन नहीं बैठा, मैं यहाँ पर एज एन इंडियन बैठा हूँ। जब तक हमारे लोग बॉर्डर पे सेफ नहीं हैं तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की कोई बायलैटरल सीरीज़ होनी चाहिए। और रीज़न इसका ये है कि क्रिकेट एक बहुत छोटा पार्ट है, क्रिकेट इज़ नॉट लाइफ एंड डेथ, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ पर खड़ा है उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। तो जब तक सिचुएशंस बेटर नहीं होती तब तक कोई क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। और आप ये सवाल मुझसे काउंटर कर सकते हैं कि मैं क्यों कमेंट्री कर रहा था एशिया कप में वकार यूनुस के साथ या वसीम अकरम के साथ। अगर वो मेरे हाथ में होता तो शायद मैं नहीं करता। मेरा अभी भी मानना है कि बायलैटरल सीरीज़ तब होनी चाहिए जब हमारे जवान, हमारे लोग सेफ हों। उसके बाद आप बायलैटरल सीरीज़ के लिए जो मर्जी सीरीज़ के लिए, आई हैव नो प्रॉब्लम इन दैट। इरफान? मुल्क पहले बाकी सब बाद में, और ये मैं जवाब पहले भी दे चुका हूँ। सो और वो बात को रिपीट करने में कोई हर्ज नहीं है। और क्रिकेट तो चलता रहेगा। बिल्कुल, क्रिकेट चलता रहेगा, लेकिन सबसे पहले देश है, नेशन फर्स्ट। मैं चाहती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर दो स्टार प्लेयर्स की, चैंपियंस की बात कर रहे हैं, आपकी गेंदबाजी और गौती की बल्लेबाजी, क्या 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 आप लोगों का मानना है? प्लीज। मेरे तो लेजेंड्स में रन नहीं बने, इरफान की बल्लेबाजी करवाओ, किसी और से बॉल डलवाना। मैंने वहां पर रन बनाया ना, यहाँ पर बना पाऊंगा। आप कहते हो ना गौती की इतिहास में नहीं जीना चाहिए, वो मेमोरी है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग होंगे, सॉरी फॉर बीइंग सो रिजिड, जो अब आपको एक दूसरे के खिलाफ तो नहीं देखना चाहते हम, लेकिन आज दोनों को एक साथ एक्शन में जरूर देखना चाहते हैं। प्लीज। आजा भाई। नर्वस हो इरफान? नहीं, नर्वस बिल्कुल भी नहीं हूँ। अपने भाई के सामने खेलना है। अभी खेला है, साथ में खेले थे। नर्वस इनकी कप्तानी से था, इन्होंने मुझे 3 बार हराया है। मैं सिर्फ एक, ये अभी जब लेजेंड लीग हम खेल रहे थे तो मैं सिर्फ एक ही कप्तान के सामने बार बार हारा था, तो मैं फाइनल में बहुत ज़्यादा नर्वस था, फिर फाइनल में भी हारा, तब नर्वस था, आज इतना नहीं। तो आज आपके लिए बदला डे। गौतम से भी पूछ लेते हैं उनकी जहन में क्या चल रहा है। गौती, इस समय आप क्या सोच रहे हैं? इरफान आपके सामने है, दोनों एक साथ खेले हैं, थोड़े दिन पहले एक दूसरे के खिलाफ भी खेले, लेकिन इस क्या सोच रहा हूँ, सिर्फ सर्वाइव करने को, रन बनाने को नहीं। अगर मैं सर्वाइव कर लूँ तो वो काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए इरफान और गौती। तो इस शॉट के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, टाइमिंग अच्छी थी, बराबर। टाइमिंग अच्छी थी। हाँ, इंतज़ार किया, उन्हें पता है कि ज़्यादा बाउंस है नहीं, तो बराबर इंतजार करके खेले। अब गेंद अंदर आई थी तो वो इंतजार कर रहे थे, अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। अभी आप रुक जाइए, क्योंकि ये दोनों कमेंटेटर भी हैं, तो गौती अपने इस शॉट को आपको डिस्क्राइब करना है। आप अपनी कमेंट्री कैसे करते हैं इस शॉट पर? नहीं, एक्चुअली अच्छी शॉट थी, बुरी शॉट नहीं थी। तो इनफैक्ट मैं खुद बहुत सरप्राइज था कि इस तरीके की शॉट लग कैसे गई। जेन्युइनली बुरी शॉट नहीं थी ये। अब इस बॉल पर क्या करें? नहीं, तो पहले अंदर आई तो मैं ये बाहर लेने गया, भाई साहब ने लगता है वो उंगलियां मेरी देख ली कि मैं बाहर डालने वाला हूँ, तो पहले से तैयार थे। वो भी अच्छा शॉट था, मुझे लेंथ में बदलाव करना होगा। गौती, आप खेलते रहना चाहते हैं और मैं ये डिस्कशन जारी रखना चाहती हूँ, और मुझे उधर से कहा जा रहा है कि लास्ट बॉल दिलवा दीजिए जल्दी से और इसको क्लोज कीजिए, क्योंकि हमें इस डिस्कशन को आगे बढ़ाना है। तो आपकी जो बैटिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर रही है गौती, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं क्या कहूँगा, वो तो आप लोगों से पूछे, मैं अपनी बैटिंग। अरे कमेंटेटर तो आप है ना, मैं तो आपकी कमेंट्री सुनना चाह रही हूँ। नहीं, अगर T20 क्रिकेट है तो और ज़्यादा अग्रेसिव खेलने की जरूरत है, ये तो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा था मैं अभी। तो
थैंक यू इरफान पठान, थैंक यू गौतम गंभीर कि आपने इतना डिटेल में मुझसे यहाँ पर हमारे जो ऑडियंस है उसने भी खूब एंजॉय किया, मैंने भी बहुत एंजॉय किया एंड थैंक यू सो मच। एंड अच्छा लगा उन दो क्रिकेटर्स से बात करना जिनके साथ मेरी ज़िंदगी, जिन्हें कवर करने में मेरा करियर आगे बढ़ा। थैंक यू सो मच, थैंक यू गौतम, थैंक यू इरफान, थैंक यू, थैंक्स।